जय हिंद दोस्तों। हाँ, आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत दिन हो गए थे, कुछ विशेष बातों पर चर्चा कर रही हैं। हमको काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसे कमेंट्स भी मिले जिस पर हमें लगा कि बात करना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील, चैलेंजिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। और इस टॉपिक का नाम है करप्शन, बेईमानी, भ्रष्टाचार। तो अब एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि जब मैं चर्चा करूँगा तो बहुत सारे लोग मुझे उस हिसाब से जज करेंगे, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है समाज में और बहुत ही बड़े स्तर पे ये चीज़ फैली हुई है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर यूजुअली करप्ट, है ना। तो ये अपन परसेप्शंस पे बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस विषय पर बात करने के लिए आए हैं। हाल ही में एक फोर्ब्स इंडिया ने फोर्ब्स इंडिया कह रहा हूँ, फोर्ब्स ने, एक बहुत बड़ी नामी मैगज़ीन है, उन्होंने करप्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड की सूची जारी की थी, जिसमें हमारे देश को टॉप 10 में जगह मिली थी। अच्छी बात है, हम इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी सॉरी मुद्दा ये है कि करप्शन क्या है और ये हमारे समाज में किस स्तर पे व्याप्त है कि हम इस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत आसान भाषा में आप समझें, करप्शन कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है, केवल ये एक सुविधा शुल्क है जो लोग वसूलते हैं ज़बरदस्ती। किस लिए? उनके काम की सुविधा के लिए, किसी प्रकार से उनको लाभ पहुंचाने के लिए या अन्य कारणों से। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लोग पता नहीं क्यों इस बात को बहुत हैवीली, बहुत लाइटली डील करते हैं। आप देखेंगे, एक पिक्चर थी, मैं यहाँ पर किसी का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं किसी पिक्चर का नाम नहीं ले पाऊँगा, और मैं बहुत सामान्य बात कर रहा हूँ कि एक मूवी आई थी, बहुत पहले की बात है, जब हम कभी, मतलब बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल एज में रहे होंगे, कॉलेज एज, टीन एज में रहे होंगे, उसमें एक व्यक्ति विदेश से लौट कर आता है खूब सारा पैसा कमा कर, और वो यहाँ पर अच्छा स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स खोलना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम में वो कमीशन नहीं दे रहा है। इस चक्कर से उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो वो बहुत अच्छी मूवी है, वो इस बारे में दिखाती है। तो सबसे पहली चीज़, आप एक बात समझिए कि आज तक क्या, एक दो मूवीज़ को छोड़ दें जिसमें गैंगस्टर्स को बहुत ही बड़ा विस्तार रूप से दिखाया जाता है, अदरवाइज़ आपकी 90% से लेके 95% तक की मूवीज़ में जो फोकस रहता है, वो फोकस रहता है आइडियलिज्म पे, आदर्शवाद पे, ईमानदारी पे, ऑनेस्टी पे, अच्छे ऑफिसर्स, अच्छी पुलिस, अच्छा काम करना, अच्छा सिस्टम, है ना। सब अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके समाज की रिक्वायरमेंट यही है। वो जो चार लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि सिस्टम है, सिस्टम में रहना पड़ता है, सिस्टम के हिसाब से रहना पड़ता है, भाई साहब, सिस्टम आप हैं, मैं हूँ सिस्टम। हम सिस्टम बनाते हैं। और जो लोग सिस्टम को दोष देते हैं, जो लोग सिस्टम को कोसते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, सिस्टम आपसे ही बना हुआ, सिस्टम हमने नहीं बनाया, है ना। और मैं यदि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, मैं अपने आप को बाहर रख दूँ एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं एक नॉर्मल आदमी भी हूँ, तो मैंने देखा है कि हमने अपने अधिकार के लिए लड़ा है, और लोगों ने हमको इग्नोर किया है, लोगों ने हमको थोड़ा सा परेशान किया है, उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी, और एट द लास्ट, एट द एंड, विक्ट्री हमारी हुई। विक्ट्री सही की हुई, जो सही है उसी की विक्ट्री होगी, चाहे वो कुछ भी कहें आप, है ना। तो करप्शन जो है, करप्शन का सीधा सीधा सा फंडा है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों है ये पहले समझिए। तो करप्शन जो है, करप्शन का मतलब है कि किसी भी काम को करने या ना करने के लिए मॉनेटरी या टर्म्स ऑफ पर्सनल फेवर करना। ठीक है। यानी कि आर्थिक रूप से या कुछ और उपहार के रूप में आर्थिक रूप से फेवर करना, ताकि आप उसका वो काम करें या ना करें या टाल दें, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं की जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों है। तो देखो, प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन में कस्टमर इज किंग। तो कस्टमर किंग का मतलब है, यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर किसी व्यक्ति का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर कंप्लेंट्स है और हेल्प डेस्क हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स करने से काम होते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में भी करप्शन नहीं, सब जगह पे करप्शन है, पर प्राइवेट का मार्जिनल है, क्योंकि वहाँ पर फंडिंग जो है वो लिमिटेड है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो बेसिक एम्यूनिटीज़ के काम है,
वो लोगों के रुक जाते, वो लोगों के परेशान हो जाते। तो वहाँ पर उनका जो पर्सनल काम है, वो काम है जो समय से हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता है, तो उसको समय से करवाने के लिए लोग गिफ्ट्स, मनी, है ना, ब्राइब ऑफ़र करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रिश्वत लेने वाला, ब्राइब लेने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला उतना बड़ा गुनहगार नहीं है जितना बड़ा गुनहगार है उसको ये ऑफ़र करने वाला, जिसको उसको ये देने की पेशकश करने वाला, उसको ये परसेप्शन रखने वाला। अब आप एक बात, सिंपल सी बात है, आप आज जाइए किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, वो चाहते हैं कि मतलब कोई भी बैंक एक्स वाई जेड, ऐसा होता नहीं है, कहीं पर भी नहीं होता ऐसा, मैंने नहीं देखा कि खाता खुलवाने के लिए कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगे। तो पर मान लेते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, है ना, एक काल्पनिक उदाहरण है। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे बैंक में खाता खुलवाने के पैसे मांगे और आप नहीं देंगे उसको, तो क्या वो आपकी जेब से हाथ डाल के पैसे निकाल लेगा? नहीं निकालेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, ये कागज़ चाहिए, वो कागज़ चाहिए, नियम ज़्यादा बताएगा। तो यार आप उस कंट्री में हैं जिस कंट्री को मतलब लोग फॉलो करते हैं, जिस कंट्री को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिस कंट्री को लोग ओबे करते हैं, जिसके डिसिप्लिन्स पे लोग बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, बड़ी जो यहाँ इंडिया में बैठे लोग हैं और फॉरेन में जाने की मरे जाते हैं, फॉरेन में जाकर सर्विस करने के लिए परेशान होते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि वहाँ पर जाने के बाद हायर स्टडीज़ में इंडिया को पढ़ाया जाता है, इंडिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स को पढ़ाया जाता है, इंडिया की साइकोलॉजी, इंडिया की फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ाया जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने क्रिएट की है। हमको कोई काम तुरंत चाहिए, है ना। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई व्यक्ति जो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति, तो केवल कब देता है, जब उसका कोई काम हो, वो समय से ना हो रहा हो, या वो कोई गलत काम करवाना चाहता हो। अदरवाइज़ तीसरे कंडीशन में यदि किसी का कोई सही काम है तो कोई कुछ भी ऑफ़र नहीं करता, है ना, और करना भी नहीं। हम तो कहते हैं सही काम में भी ऑफ़र नहीं करना चाहिए, गलत में भी ऑफ़र नहीं करना चाहिए, आप नियम से चलिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल की ड्यूटी है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, वो सर्वेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेवक हैं, और वो जनता की सेवा करने के लिए उनको वेतन मिलती है, जो सैलरी मिलती है, और वो जो हार्ड हार्ड अर्न सैलरी, जो बड़ी मुश्किल से कमाई हुई वेतन मिलती है, वो मिलती है किसी के टैक्स पे करने के कारण, है ना। तो किसी के टैक्स पे करने के कारण आपको सैलरी मिल रही है, किसी के टैक्स पे करने के कारण अच्छे रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल्स का निर्माण हो सकता है। तो वहीं पर बहुत सारा ऊपर से लेके नीचे तक हम किसी एक व्यक्ति को, एक सेक्टर को, एक सेगमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं, है ना। पर मेरा ये मानना है, मैंने इतने सालों में जो नोटिस किया है एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते, कि करप्शन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होता है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होता है। यदि लोग अपना काम ईमानदारी से करें, अपना काम मतलब एज अ पर्सन बोल रहा हूँ, अभी सर्वेंट पे नहीं गए हम, सिस्टम पे नहीं गए हम, मैं यदि कोई आवेदन कर रहा हूँ तो मुझे उस आवेदन में जितने दस्तावेज होने चाहिए उसकी जानकारी मैं पहले ले लूँ, उसकी जानकारी पूरी लेने के बाद आवेदन करूँ। आवेदन करने के बाद यदि नियम से मैं चलता हूँ तो हो सकता है मुझे एक दो बार न्यायालय जाना पड़ेगा, या ऑफिस जाना पड़ेगा, या सत्यापन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सत्यापन कराऊँ ना, क्या दिक्कत है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, मुझे सत्यापन ना कराना पड़े, मैं आवेदन भी ना करना पड़े, मैं किसी व्यक्ति को पैसे दे दूँ, वो मेरा आवेदन कर दे, वो मेरा सब काम कर दे। तो ये तो आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं ना। क्योंकि देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास फिक्स काम है, वो अपना काम कर रहा है, और उसको उसी काम के लिए आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं, तो उसके मन में ग्रीड आती है, ग्रीड आएगी ना। आप जब किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को वेतन मिलता हो, और यदि उस काम के लिए वो एक्स्ट्रा की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, एक्स्ट्रा को क्रिएट कर रहा है वहाँ पर, तो वो करप्शन को बढ़ावा देने के ही बराबर है। और उसको ये मौका देने वाले आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो लोग टेबल के सामने है ना, टेबल के इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ऑफिसर है, लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, एक नॉर्मल आवेदक है, एप्लीकेंट है। अब सिंपल सी बात आप समझिए कि किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर पे कहीं भी चली जाइए, नीचे से ऊपर तक, स्कूल्स, कॉलेजेस, है ना, या हॉस्पिटल्स, कहीं भी ऑफिसेज में, किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, सिंपल सा काम है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है, सिंपल से उसके टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी वो काम नहीं हो पा रहे हैं, है ना। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि उसमें इतने नियम हैं, नियम की जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में वो खारिज हो जाते हैं। यदि नियम से फॉलो करते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा परेशान करता है,
तो हमको अखरने लगता है, तो हम कहते हैं हमको परेशान नहीं होना, तो हम वहाँ पर ब्राइब देते हैं। गलत है ना, देने वाला ही तो बुरा है। जब तक देने वाले बंद नहीं होंगे, लेने वाला मांग ही नहीं सकता। ये तो आप लिख के लीजिए मुझसे, मैं लिख के देता हूँ आपको, नहीं तो, है ना। यहाँ ही साफ साफ इसी बोर्ड पर हम लिख के दे देंगे आपको 2 दिन बाद कि यदि इस कंट्री के अंदर लोगों ने पैसे देना, पैसे का ऑफर करना बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली लेने वाले बंद हो जाएंगे, लेने वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेने वाली जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी, और व्यक्ति सिस्टम से, नियम से, और जो भी कार्यवाहियाँ हैं, है ना, संविधान के तहत, कानून के तहत, वो पूरी होंगी बिना किसी व्यक्ति के परेशान हुए। आपको देने का सिस्टम बंद करना होगा। लेने वाला तो चलो ठीक है, बुरा है, ग्रीडी है, लालच कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक दिन करेगा परेशान, 2 दिन परेशान करेगा, डेली नहीं कर सकता वो परेशान। उसके पास काम है, बेसिक काम है उसके, है ना। और आप उसकी ग्रीड को क्रिएट मत होने दीजिए ना। सिंपल सा फंडा है, सिंपल, बहुत सिंपल फंडा है। आप देने की इच्छा नहीं रखेंगे, सामने वाले लेने की इच्छा रख ही नहीं सकता। आप देने की इच्छा रख रहे हैं कि आप देंगे, आप सोच रहे कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट नहीं होता। यदि आप सिग्नल पे जा रहे हैं और आपने देखा कि रेड सिग्नल हो गया है, लेकिन आप सिग्नल को ना देखकर सामने वाली गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये है सिस्टम जो आप कह रहे हैं, ये सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं। ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम है रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, सामने वाला रुके या ना रुके, आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझिए, है ना। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मन में परसेप्शन सेट है कि करप्शन होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट हैं, सिस्टम ख़राब है, जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं वो सब करप्ट होते हैं। होते होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं होते, होते होंगे। हम डायरेक्ट एनकाउंटर में किसी व्यक्ति पे नहीं कर सकता, और मैं ये भी नहीं कहूँगा बिल्कुल कि 100% लिख कर कि सब ईमानदार होते हैं। वो देखो, ईमानदारी एक कॉन्सेप्ट है, उस पर काम करना कठिन है। यदि किसी व्यक्ति का काम पूरा है, किसी व्यक्ति से किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो वो अपने काम के प्रति समर्पित है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद के जो भी चीज़ें हैं उसके लिए कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। यदि आपको किसी व्यक्ति से लगता है कि कोई ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, आपको ब्राइब कर रहा है, आपका काम रोक रहा है, तो आपके लिए कानून बने हुए हैं, है ना। कानून कौन कौन से, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि, ठीक है, देखिए, ईओडब्ल्यू है, लोकायुक्त है, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई है, बीएनएस, उसकी धारा 163 है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 है, और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 व 23 है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपको लगता है कि वो करप्शन कर रहा है, वो आपको बेसिक काम करने के लिए, जिसके लिए उसको वेतन मिलती है, उस काम को करने के लिए वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ब्राइब कर रहा है, आपका केस ज़बरदस्ती पेंडिंग कर रहा है, टाल रहा है, तो आप इन 3 धाराओं के तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। शासन कार्रवाई करेगी और उस पर 7 साल तक की अधिकतम सज़ा हो सकती है उसको। इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, तो एविडेंस मैनिपुलेट ना करें, क्रिएट ना करें, ऑटोमेटिक मिलेगा एविडेंस। आपने आवेदन किया था, हर आवेदन की टाइमलाइन तय कर दी गई है ना। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने डिजिटलाइजेशन के तहत ये काम किया हुआ है। आने वाले समय में भी जो भी हमारे मंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, वो उस डिजिटलाइजेशन को कम नहीं कर सकते ना, वो बढ़ेगा ही। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, आपके एक एक स्टेटमेंट्स का ब्यौरा लिया जाता है, आपसे आईटीआर भराया जाता है। बेनामी संपत्ति होती है ना, वो क्यों होती है? यदि आपके पास कोई ऐसा धन है, जी कोई संपत्ति है जिसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बेनामी संपत्ति है, तो उसके लिए ईओडब्ल्यू बना हुआ है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास ऐसे को बहुत सारे लोग हैं, तो आप विसल ब्लोअर बनने का काम करें। यदि आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं, आप सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये करिए, उन लोगों को प्रति जगाइए लोगों को, और कोशिश करिए किसी की पीठ मार लीजिए, पेट मत मारिए, किसी का ऐसा नुकसान मत करिए जिससे कि उसका फैमिली सफ़र करे। हाँ, यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरीके से परेशान कर रहा है कि किसी और की फैमिली सफ़र कर रही है, तो बिल्कुल मत छोड़िए। कानून ने प्रावधान बनाए हैं, नियम बनाए हैं, पर पहले करप्शन को समझिए। करप्शन वो नहीं है जो कोई व्यक्ति आपका काम करने या नहीं करने के लिए ले रहा है। करप्शन वो है जो आप किसी को मौका दे रहे हो उसको ऐसा करने के लिए। सिंपल सा फंडा है भाई। चाकू है और ये कोई फ्रूट है, तो फ्रूट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट सिस्टम है, ये तो कटना ही है ना। चाकू कौन दे रहा है? आप ना। आप चाकू मत दीजिए, कोई मजाल है कि ये काट दे अपने आप? अपने आप तो नहीं कटेगा, है ना। तो आपको आपका
सबसे बड़ा योगदान यही है कि गवर्नमेंट टैक्स पे करते हैं इतने सारे लोग, गवर्नमेंट इतनी सारी योजनाएं लाती है, इतनी सारी नॉर्म्स लाती है, इतनी सारी सुविधाएं आपको दे रही है। इसलिए नहीं दे रही है कि आप उन सुविधाओं का दुरुपयोग करके अपना काम जल्दी कराने के चक्कर में, है ना, किसी का नुकसान करिए। बिल्कुल नहीं कर सकते आप, आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है सबको बराबरी का मौका मिलने का। अब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर टिकट के लिए लाइन लगी हो, और फिर वहाँ पर फीमेल्स के लिए अलग से लाइन लगी हो। भाई फीमेल्स के साथ अलग इश्यूज़ रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, अकेली हैं, ट्रैवल कर रही हैं और इतनी लंबी लाइन है तो दिक्कत होती है, तो उनके लिए सेपरेट लाइन रहती है। तो वहाँ पर हमने देखा कुछ महिलाएं टिकट काउंटर्स में बोलती कि लाइए हम आपकी टिकट कटा देते हैं, है ना, 20 रुपये हम लेंगे आपसे। तो कुछ लोग उसको एज आ वो कन्वीनियंस के हिसाब से जल्दी जल्दी, हाँ ये हो जाएगा, हमारी टिकट टाइम से कट जाएगी, इसके लिए वो ये फॉलो करते हैं। मैं इसको भी गलत मानता हूँ। यूटीएस, अनरिजर्व टिकटिंग सर्विसेज, एक ऐप है जिसके थ्रू आप जनरल टिकट्स खरीद सकते हैं बिना लाइन में लगे। तो वो करप्शन को घटाने के लिए डिजिटलाइजेशन आया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही हर ऐप, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिस्टम में ऐसे ही बहुत सारी ऐप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं जिससे आप डायरेक्ट बेनिफिट्स ले सकें, जिससे आप डायरेक्ट आपके द्वारा किए गए आवेदन को ट्रैक कर सकें, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को आपको अदरवाइज़ पे ना करना पड़े। और ये आपको अदरवाइज़ पे नहीं करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप जिस सिस्टम की कल्पना करते हैं वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो सिस्टम की कल्पना करने के लिए, सिस्टम को सारगर्भित करने के लिए आपका भी योगदान चाहिए। आपका योगदान यही है कि आप खुद ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से आवेदन करें, सारे कागज़ लगाएं, सारे दस्तावेज लगाएं। जब न्यायालय बुलाए, कोई भी न्यायालय, कोई भी ऑफिस, कोई भी कार्यालय आपकी जांच करने को बोले तो जांच करवाने में सहयोग करें। यदि चोरी कर रहे हैं तो डरेंगे, चोरी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। माना कि थोड़ा सा हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हैं। मतलब यदि कोई चीज़ 80 अच्छी है तो 20 खराब है, और 20 जितनी खराब है वो 80 पे भारी है, तो आई एग्री विद दैट। बट स्टिल इट डोंट अलाउ मी टू हेट माई नेशन, इट डोंट अलाउ मी टू हेट द होल गवर्नमेंट सिस्टम। किसी भी व्यक्ति से चिढ़ने, नफरत करने, घृणा करने का अधिकार मुझे नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। आपको यदि कोई व्यक्ति गलत लगता है, कोई सिस्टम गलत लगता है, तो आप उसकी शिकायत करें। मैंने आपको बताए हैं अलग अलग तरीके हैं शिकायत करने के, लेकिन पूरे सिस्टम को गाली ना दें, भरोसा रखें, और आप सिस्टम का हिस्सा हैं। जब तक आप देना बंद नहीं करेंगे, यकीन मानिए लेना बंद नहीं करेगा कोई। और आपको भी पता होना चाहिए, आपके आसपास ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, है ना, गवर्नमेंट खंबे लग रहे हैं, नगर निगम का काम हो रहा है, म्यूनसिपैलिटी का जो काम होता है वो हो रहा है ना, आरईएस का काम हो रहा है, पंचायतों का काम हो रहा है, पीडब्ल्यूडी का काम हो रहा है। इन सब में बल्क करप्शन होते हैं। इन करप्शन की रोकथाम भी आप लोगों को करनी है, जागरूक होकर। आरटीआई लगाइए, पूछिए कि कितना फंड आया था, कहाँ गया इतना फंड, है ना, कितना यूज़ हुआ उस फंड का। लगाइए ना आरटीआई, आप ही लोगों के लिए बनी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सब वो अधिकार हैं जिसके तहत आप इस कंट्री में, इस सोसाइटी में करप्शन रोक सकते हैं। करप्शन कुछ भी नहीं है, करप्शन आप और हम हैं। यदि हम सिस्टम को गाली दे रहे हैं बाहर से, तो भी हम करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिस्टम के अंदर रहकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि सिस्टम में है ही नहीं, तो हम करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत आपने देखे होंगे कि रेड पिक्चर आई थी एक, है ना, और बहुत सारी पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स का नाम धोखे से निकल आया मुंह पे, पिक्चर्स का नाम लेने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा बताना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा समझाना चाहता है, तो अच्छा करिए भी ना, क्या बुराई है इसमें, है ना। आप किसी को भी मानते हो, किसी को भी देखते हो, आपका फ़र्ज़ है अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने का। आपका फ़र्ज़ है कि आपके द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े। आपका फ़र्ज़ है कि आप ऐसा काम करें जिससे सबकी हेल्प हो, ठीक है, तो सबकी हेल्प हो। इस चक्कर में अच्छा काम करिए, अच्छे से सारे नियम को फॉलो करिए। ट्रैफिक सिग्नल यदि रेड है तो रुकिए, ये मत देखिए कि आपके आगे वाला रुका या नहीं, आपके पीछे वाला रुकेगा या नहीं। आप अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन पे फोकस करिए। वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में 3 से 5 साल और लगेगा, अधिकतम 5 साल और लगेगा, दिस कंट्री विल बी 100% डिजिटलाइज्ड। आपका 1 रुपये का ट्रांजेक्शन भी गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट होगा। तब क्या करेंगे, तब कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए आज से आदत डालिए कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें अपना योगदान दें, है ना, तरक्की में योगदान दें, इसकी ईमानदारी में योगदान दें, इसके जो सेक्रीफाइसेस हैं उस पर योगदान दें।
क्योंकि यदि आप सही में चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा सीखने को मिले, तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ करप्शन, करप्शन एंड करप्शन।